पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 तक बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। ठीक है। और अभी तक जो क्लास चल रहा था रेगुलर नहीं चल रहा था, लेकिन आज से अब डेली रेगुलर क्लास आएगी अपने टाइम पर। ओके। और आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, यदि a बराबर ये दिया हुआ है और b बराबर ये दिया है तो 3a-5b परिकलित कीजिए। देखिए, आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग को इजी तो है, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत कठिन लगता है इस क्वेश्चन। ठीक है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि यहाँ पर 3a-5b है, तो यहाँ पर मल्टीपल और भाग में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है। आपके पास किताब होना चाहिए, किताब अपने पास अपने सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ कि जो क्वेश्चन संख्या है 5 नंबर है। ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन यानी हल लिख सकते हो हिंदी में। हमें निकालना है किसका मान? 3a-5b का मान निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 3 है ना, 3, इस 3 को हम लिख लेंगे। अब ए का मान जो दिया है ना मैट्रिक्स में, आपके सामने देखिए दिया है, उसको लिखिए। दिया है 2/5, 1, 5/3। ठीक है। उसके बाद 1/3, 2/3 और उसके बाद 4/3। उसके बाद दिया है 7/3, 2/3। ये हमें दिया है। माइनस है तो माइनस, ये देखो 5। अब यहाँ देखो b का मान। b का मान क्या है? 2/5, 3/5 और 1। ठीक है। उसके बाद 1/5, 2/5, 4/5, यहाँ 7/5, 6/5, 2/5। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, आप लोग को मैंने रूल पढ़ाया है कि जो मैट्रिक्स यानी अभिहु होता है, ये जो 3 है ना, सब में गुना करेगा, सब में। ये 5 सब में गुना करेगा। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लोग को कि जब गुना करे तो नीचे करे कि ऊपर करे। मान लो कि 2/5 है और 3 से गुना करना है, तो ऊपर करिएगा कि नीचे करिएगा? तो गुना जो है ऊपर करना होता है। ठीक है। तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। होगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को 5 से करेंगे तो 15/3 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो, 3 को 1 से करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। 3 को 4 से करेंगे तो 12/3 हो जाएगा। 3 को 7 से करेंगे तो 21/3 हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो 6 होगा। 3 को 2 से करेंगे 6/3 होगा। माइनस है तो माइनस। ठीक है। अब चलो, 5 को 2 से करेंगे तो 10/5 हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे तो 15/5 हो जाएगा। 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 को 1 से करेंगे तो 5/5 हो जाएगा। 5 को 2 से करेंगे 10/5 हो जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20/5 हो जाएगा। फिर 5 को 7 से करेंगे तो 35/5 हो जाएगा। फिर 5 को 6 से करेंगे 30/5 हो जाएगा। फिर 5 को 2 से करेंगे 10/5 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में सबको बातें आ रही है? गुना करने आएगा सबको। चलो गुना हो गया। अब जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। ठीक है, देखो 6 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको 6/5 ही रहने देते हैं। ये 3 है तो 3 ही रहने देंगे। ये 15/3 है तो 15 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 6 को 3 से भाग देंगे, ये 2 बार में। 12 को 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 बार में। 21 को 3 से भाग देंगे, 7 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग देंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस। अब देखो 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 को 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 7 बार में, इसको देंगे 6 बार में, इसको देंगे 10 के 5 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। देखो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2/3 है और हम लोग क्या लिख लिए हैं 2/5। यहाँ पर 3 कर लो। ठीक है, 3 है तो ये 6/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। ये 6/5 नहीं बल्कि 2 होगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक से 2/5 लिखा गया था, यहाँ पर 2/3 है, तो कभी कभी छोटा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो ये आ गया ना। अब देखो तो अब इसको इसमें से घटाना है तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, सब 0 हो जाएगा। घटा करके चेक कर लो, सब क्या आ गया? 0 0 आ गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन है और कितना इजी मेथड से हम लोगों ने इसको बना दिया। देख लो, कुछ नहीं करना था, समझ गए? बस हम लोग क्या किए कि हमारा जो क्वेश्चन था 3a - 5b, a का मान हमने लिख दिया, 3 तो है पहले से, यहाँ b का मान लिख दिया, 5 तो पहले से है। अब सब में गुना करके जोड़ घटाव कर दिए, काम हमारा हो गया। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 5 जो है कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं क्या है। 6 है कि सरल कीजिए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब सरल करने का मतलब होता है इसका मान बताइए क्या आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी बनाता हूँ। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 6, कॉस थीटा और एक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखो क्या करना है, बहुत ही आसान है। तो पहले यहाँ सॉल्यूशन या हल हिंदी में लिख लिया करो। अब ये जो कॉस थीटा है ना, सब में गुना करेगा, तो सब में गुना करा दो। कॉस को कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को साइन से करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस को माइनस साइन से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ प्लस है तो प्लस।
अब ये देखो साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन को माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को कॉस से करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गुना तो सबको कराने आ रहा होगा। अब चलो, अब यहाँ देखो इनको और इनको जोड़ना है तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना, ये वाला फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कहो या कह लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। दोनों फार्मूला एक ही होता है। तो वही हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मैंने एक लिख दिया। ये कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है तो प्लस में से माइनस जाएगा, दोनों एक जैसा है तो क्या आएगा, जीरो। बहुत सिंपल है। ये माइनस है प्लस है दोनों एक जैसा है तो जीरो हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है बात? बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे तो ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 6 हमारा कंप्लीट। अब 7 को देखते हैं। 7 क्या है? 7 आपका प्रश्न है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि पहला है कि एक्स प्लस वाई बराबर 7025, ठीक है, तथा एक्स माइनस वाई बराबर है 3003 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स वाई का मान निकालना होता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है और साथ में आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ये तो आसान है लेकिन इसका दूसरा बच्चों को बहुत कठिन लगता है, मैं देखता हूँ हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही अच्छे समझा दूंगा ताकि टाइम लेकर के, ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो दिया है ना एक्स प्लस वाई बराबर 7025, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। ये दिया है एक्स माइनस वाई बराबर, इसको मान लो 3003, ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ये प्लस है माइनस है ये दोनों कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा बराबर। इन दोनों को अब जोड़ना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। ये तो प्लस माइनस था, कट गया। तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है जोड़ने का। देखो 7 की जगह क्या है 3, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। ये जीरो, इसमें जीरो तो जीरो, इसमें 2 और ये जीरो तो 2 हो जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा। ये आ गया। अब एक्स में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 0 2 8, ठीक है। ये गुना कर रहा है ना, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये देखो हमने भाग लगा दिया। अब यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 है ना सब में बारी बारी से चारों में भाग देगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 0 में 2 से भाग देंगे 0 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 8 में 2 से भाग देंगे 4 आएगा। एक्स का मान ये आ गया, देख लो 5014 आ गया। समझ में आ रहा है बात? अब चलो, अब ये तो आ गया, लेकिन अभी एक्स का मान आया ना, वाई का मान तो आया नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 चाहे 2 में एक्स का मान दे देंगे। तो हम 1 में दे देते हैं, समीकरण 1 में
एक में x का मान देने पर, ठीक है। x का मान देखो, पहले समीकरण फर्स्ट क्या है उसको लिखो, ये है ना, ये है आपका x प्लस वाई बराबर 7025, ठीक है। तो x क्या है भाई, x का मान ये है, तो हम क्या करते हैं, x के जगह अपना मान देते हैं, क्या लाए हैं 5014, 5014 प्लस y बराबर 7025, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, y बराबर 7025 और ये प्लस है, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5014, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। तो y का मान ये हो गया और x का मान हमारा ऑलरेडी यहाँ तो आया ही है। तो इस तरह से हमारा x y का, ये मान लो कोई विलोपन विधि हो गया। पहले आप लोग 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में कुछ अलग तरीका से बस सिंपल पढ़ते थे, अब ये मैट्रिक्स को लगा करके आपको विलोपन विधि पढ़ना है। यही तो फर्क है 12 में, समझ रहे हो ना, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या है। इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 2। आइए 2 को अच्छे से सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लेकिन आपको अब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 0, ठीक है। तथा और क्या है 3x प्लस 2y बराबर, ये दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 और ये 5, ठीक है। चलो इसको बताना है, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेंगे पहले कि 2x प्लस 3y बराबर, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 0। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और इसको 5, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात आप लोग को समस्या क्या होती है कि अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ पर x बराबर था, y बराबर था, लेकिन यहाँ पर देखो 2x है तो 3x बराबर नहीं है, ये 3y है तो 2y है, बराबर नहीं है। तो विलोपन विधि में आपने पढ़ा था ना, या तो x को बराबर कर लो नहीं तो y को बराबर कर लो। सेम मेथड यहाँ लगाना है 10वीं क्लास वाला। तो मैं क्या करता हूँ, y को बराबर करना चाहता हूँ, तो y को बराबर करना चाहता हूँ, या मानकर चलो मैं x का बराबर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं x को बराबर करना चाहता हूँ तो ये देखो 2 है या 3 है, तो इसमें क्या करते हैं ना, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, 2 तिया 6। देखो इसमें 3 से करने पर ये बराबर, 2 से करने से ये बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का प्लस प्लस का चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट का पहले आएगा क्या, उसको लिखो, 3 से सब में गुना करो, 3 दूनी 6x प्लस 3 को 3 से करेंगे 9y बराबर, अब ये देखो 3 को सबसे मल्टीपल करो, 3 दूना 6, तितरी का 9, 3 चौका 12, 3 से और 0 से करेंगे 0, ये आ गया। अब इसको 2 से करेंगे तो ये 6x, 2 से करेंगे 4y बराबर,
अब ये देखो, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को -2 से करेंगे -4, 2 को -1 से करेंगे -2, 2 को 5 से करेंगे 10। ये देखो हो गया। अब इसको घटाना है तो घटा देंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस और माइनस कट गया। 9 में से 4 जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखो ध्यान से, 6 में से क्या करना है, 4 को घटाना है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इसमें लग गया है। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। 9 में से देखो -4 है और ये पहले से फिर 4 आ गया, 9 4 13 हो गया। अब 12 में से -2 घटाना है, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 12 2 14 हो जाएगा। 0 में से -10 करना है तो -10 हो जाएगा। ये इतना आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ध्यान देना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब y में 5 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो y बराबर हो जाएगा 2 13 14 -10 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y बराबर, जब अलग अलग भाग देंगे तो 2/5 हो जाएगा। 13 में 5 से भाग देंगे 13/5 हो जाएगा। 14 में 5 से करेंगे 14/5 हो जाएगा। -10 को 5 से भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। इतना आ गया। ठीक है, ये आया है y का मान। अभी हमें x का मान निकला नहीं है तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, चलो समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर, ठीक है, तो फर्स्ट है क्या, उसको लिखेंगे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर क्या दिया है, 2 3 4 0, 2 3 4 0। ठीक है, ये है। चलो तो 2x का 2x + 3 का 3 और y का मान क्या है, ये वाला यहाँ पर दे देंगे, 2/5 13/5 14/5 और -2 बराबर 2 3 4 0। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + 3 को इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6/5, 3 13 तिया 39/5, 14 ती 42, 42/5 और ये -6। ठीक है, बराबर 2 3 4 0। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से 2x बराबर, अब इनको प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर में ये 2 3 4 0 माइनस ये हो जाएगा 6/5 39/5 42/5 और ये -6। अब यहाँ से 2x बराबर, अब इसको घटा करके 2 में से -6/5 करेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ में यहाँ कर लेता हूँ कि जब 2 में से 6/5 को करेंगे, बटा पर जोड़ घटा हो गया, तो यहाँ से 5 और एक कैल्शियम 5 हो गया, इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 से 2 से करेंगे 10 -5 को 1 से 1 और 6 से करेंगे इतना, तो यह आ जाएगा 4/5। कितना आएगा, 4/5 आ गया। अब 3 में से -39/5 करना है, 3 -39/5 कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, भाग देंगे 5 बार में, 5 और 3 से करेंगे 15 -1 ये 39, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 39 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ से 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 24/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 24/5। अब 4 में से 42/5 को घटाना है, 4 -42/5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 5 कैल्शियम 5, भाग देंगे 5 5 का 20
माइनस 42, तो यहाँ से आ जाएगा 22/5, माइनस 22/5, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा, माइनस 22/5, और जीरो में से माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो x में 2 है ना, गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा, यदि आकर सब में भाग करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 4/5, अब भाग देगा इसमें 2, तो 10 हो जाएगा, 2 के 4, 2/5 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे मैंने किया, समझ लो भाई। 4/5 पहले से है, इसमें क्या कर रहा है, ये 2 आकर के इसमें भाग करेगा, 2 इसमें आकर के भाग करेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा ना, क्योंकि गुना कर रहा है तो भाग करेगा इसमें, तो 2 से 2 घटा देंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना। चलो अब इसको लाएंगे तो 12 माइनस 12/5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 11/5, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये देखो x का मान और ये देखो y का मान आ गया। इसका आंसर एक बार मैच करा लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आंसर भी नहीं आ रहा आपका बोल देते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो बोल देते हैं। देखो 2/5, 13/5, 14/5, माइनस 2, 2/5, माइनस 12/5, माइनस 11/5, और ये 3 है ना। x का मान ये है, y का मान ये है, ठीक है, सब एक्यूरेट सही आया है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको 10th क्लास में आप पढ़े हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ये डालता है कि मैट्रिक्स में है या व्यू में है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर देखो क्या है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना है और 2x + y बराबर इतना है, मतलब x और y का मान बताना है। आइए बता देते हैं, बहुत आसान है, आप लोग खुद से ही बना सकते हो, लेकिन पहली बार है ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, बट कोई नहीं, हम है ना। यहाँ देखो y का मान आपको दिया है 3, 2, 1, 4, ठीक है, तथा 2x + y का मान दिया है, क्या दिया है 1, 0, -3, 2, ठीक है। चलो भाई अब इसमें हमारा ये जो दिया है ना उसको लिखेंगे, 2x + y बराबर 1, 0, -3, 2। अब क्या करेंगे, इसमें y का मान दे देंगे, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लिया करो। y का मान क्या है, देखो 2x + y का जो मान है ना यहाँ देंगे 3, 2, 1, 4 बराबर 1, 0, -3, 2, ठीक है। यहाँ से देखो 2x बराबर कर देंगे, क्यों, बराबर में क्या है 1, 0, -3, 2। अब ये प्लस था, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब ध्यान देना, 2x बराबर 1 में से -3 जाएगा तो -2 आएगा, 0 में से -2 जाएगा तो -2 आएगा, यहाँ -3 में से -1 जाएगा -4 आएगा, 2 में से -4 जाएगा -2 आएगा। अब देखो x में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो चलो -2 में 2 से भाग करेंगे -1, -2 में 2 से भाग करेंगे -1, -4 में 2 से भाग दिलवाएंगे तो -2 आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। ये देखो x का मान हो गया, और ये हमारा y का मान तो पहले से दिया हुआ है, हो गया कंप्लीट आंसर, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये बहुत ही आसान है, ठीक है, एक बार देखिए 9 नंबर क्या है। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि दो इतना इतना, मतलब x y का ही मान ज्ञात करना है, इसमें भी कोई सिंपल अलग चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि 2, 1, 3, 0, x, ठीक है,
प्लस वाई 0 1 2, ठीक है, बराबर 5 6 1 8, ठीक है। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखो क्या करना है। सबसे पहले इसको गुना कराएंगे। तो जब गुना कराएंगे 2 से 1 से तो 2 होगा, 2 को 3 से 6 होगा, 2 को 0 से 0 होगा, 2 को 1 से 2 x हो जाएगा, प्लस ये y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 2 + y कितना हो जाएगा, 2 + y ही होगा। 6 और 0 6 हो जाएगा, 2 और 0 और 1 1 होगा। 2x + 2 कितना होगा, 2x + 2 होगा, इक्वल टू ये देखो 5 6 1 8, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। ये इनके बराबर, ये वाला इनके बराबर, ये वाला इनके बराबर, ये वाला इनके बराबर। तो यहाँ देखो 2 + y बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और देखो 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है तो छोड़ दो इनको। 2x + 2 के बराबर कर दो, 2x + 2 के बराबर क्या है 8, इनको लिख लो। यहाँ से क्या कर देंगे, y बराबर, ये 5 है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो y का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। और यहाँ देखो 2x बराबर करेंगे 8, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। x में 2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा आंसर। x का भी मान 3 आ गया, y का भी मान 3 आ गया। तो यहाँ तक देखो 9 तक हम लोग प्रश्न सॉल्व कर लिए। आज भर इतना ही रन देते हैं, अगले क्लास में 10 से शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अब डेली क्लास आएगा, टेंशन मत लेना। इतना दिनों से मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, अब भी मैं बहुत अच्छे तरीक़े से ठीक हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि सर क्लास नहीं ले रहे हो, पीछे हो जाएगा, सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। इसको टेंशन नहीं लेना है, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को क्लास बहुत आगे लेकर चल जाऊँगा। पार्ट 2 वाले बुक में हम 1 महीना 1.5 महीना के अंदर अंदर हम लोग ये बुक को ख़त्म करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, 1.5 महीना में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, पक्का। उसके बाद सेकंड वाले बुक में चल जाएंगे। मेन बुक देखो पार्ट 1 ही होता है, सेकंड बुक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी को अच्छे से पढ़ना है। पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया है सब चीज़ आप लोग कंप्लीट करते चलो, टेंशन ना लो, टाइम है अभी हमारे पास। बस तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। टेंशन ना लो, सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा। आप मेरे पास आए हो ना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट कराऊंगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहें। पीछे जितना पढ़ाएं आप लोग कंप्लीट रखें, चैप्टर 2 को कंप्लीट रखें, बहुत जल्द टेस्ट होने वाला है, ठीक है यार। मतलब क्या बोले, दिल मतलब दर्द, दिल में दर्द हो जाता है।